नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के दक्षिणी और मध्य हिस्से में बारिश की संभावना। बता दें कि रांची सहित पूरे राज्य को ठंड से हल्की राहत मिली है। आसमान में बादल छाने की वजह से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वजह से ठिठुरन के साथ लग रही ठंड अब नरम पड़ गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 20 दिसंबर को राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्से में बारिश हो सकती है। अगली खबर, कोडरमा में अभ्यर्थी की जगह किसी और ने लगाई दौड़, शिकायत की जांच में पुष्टि की गई। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। बता दें कि कोडरमा जिले में होमगार्ड नियुक्ति को लेकर शारीरिक दक्षता परीक्षा में वास्तविक अभ्यर्थी की जगह दूसरे कैंडिडेट के दौड़ लगाने के मामले में जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें एक अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा में गड़बड़ी किए जाने की पुष्टि हो चुकी है और उसका रिजल्ट रद्द करते हुए उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया तेज की गई है। डीसी मेघा भारद्वाज ने बताया कि हमें होमगार्ड नियुक्ति परीक्षा से संबंधित कई शिकायतें मिली थी और इसको लेकर हमने एसडीओ के नेतृत्व में एक जांच दल का गठन किया था। जांच में स्पष्ट हो गया है कि दौड़ में गड़बड़ी हुई थी और इसमें मंदगुड़ी निवासी सूरज पासवान की जगह उसके ही गांव के आशीष पंडित ने हिस्सा लिया था। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में अतिक्रमण हटाने के दौरान मंदिर की दीवार टूटी। आक्रोशित लोगों ने किया रोड जाम। मेदिनीनगर शहर में इन दिनों नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा। इसी क्रम में बड़ी मस्जिद से साहित्य समाज चौक तक अतिक्रमण हटाने के दौरान एक मंदिर की दीवार को गिरा दिया गया। 130 साल पुराने शिव मंदिर की बाउंड्री टूटते ही लोग आक्रोशित हो उठे और सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगे। शिव मंदिर साहित्य मंदिर चौक के पास संस्कृत विद्यालय के सामने स्थित है और मंदिर की दीवार शाम 4 बजे के करीब जेसीबी से तोड़ी गई। जैसे ही दीवार टूटने की जानकारी लोगों को हुई, सैकड़ों की संख्या में लोग मंदिर के पास जमा हुए और आक्रोशित लोग जय श्री राम और नगर निगम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। अगली खबर, धनबाद में जेल से फरार सजायाफ्ता कैदी फिर से गिरफ्तार। 4 साल पहले धनबाद जेल से भागा था। 20 साल कारावास की मिली है सजा। धनबाद जेल से फरार अभियुक्त देव भुइयां को लोयाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को यह सफलता करीब 3.5 साल के बाद मिली। जेल से फरार होने के बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। देवा को पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर सेंद्रा 10 नंबर से गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। लोयाबाद थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार ने बताया कि देवा ने जेल से भागने के बाद कई कांड को भी अंजाम दिया। कतरास थाना, राजगंज थाना और ईस्ट बसुरिया थाना क्षेत्र में इसने वारदात की। अगली खबर, निकाय चुनाव नहीं होने से केंद्र ने झारखंड का अनुदान ही रोक दिया। झारखंड में नगर निकाय का चुनाव नहीं होने से राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा। चुनाव में हो रही देरी के कारण वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने राज्य को दिए जाने वाले अनुदान की राशि रोक दी है। शहरी निकाय के विकास के लिए आयोग से लगभग 1600 करोड़ रुपए पर झारखंड का दावा है। इधर राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर सहायता राशि से वंचित नहीं करने का आग्रह किया। राज्य सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट करवाने के बाद चुनाव संपन्न करवाने की बात करते हुए राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। अगली खबर, कोल कंपनियों पर बकाया 1,36,000 करोड़ से बढ़कर 1,41 करोड़ हो चुका है। कोल कंपनियों पर भूमि मुआवजा, वर्स्ट कोल रॉयल्टी और कॉमन कॉज के 1,36,000 करोड़ के बकाया मामले में खान विभाग ने राशि संशोधित की है। इस तरह राज्य सरकार के मुताबिक कोल कंपनियों पर कुल 1,41,000 करोड़ रुपए का बकाया हो चुका है। अब विभाग को कोल ट्रिब्यूनल के फैसले का इंतजार है। फैसला आते ही राशि वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। इधर राज्य सरकार भी लगातार केंद्र सरकार से बकाये के भुगतान की मांग कर रही है। अगली खबर, झारखंड हैंडबॉल टीम के संभावित की सूची जारी। केरल में 53वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा और इस प्रतियोगिता में शिरकत करने के लिए झारखंड की 28 सदस्यीय संभावित टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम के खिलाड़ियों से जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पीजीटीआई के सीईओ उत्तम सिंह मंडी, जेएफसी के सीईओ मुकुल विनायक चौधरी और पीजीटीआई के उपाध्यक्ष फरजान हिरजी ने मुलाकात की और अपनी अपनी शुभकामनाएं दी। अगली खबर, झारखंड उच्च न्यायालय ने फ्लिपकार्ट कर्मचारियों की अवैध गिरफ्तारी के लिए 2 पुलिसकर्मी को दोषी ठहराया। झारखंड उच्च न्यायालय ने 2 पुलिस अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाले इंस्टाकार्ट के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट की आपराधिक अवमानना का दोषी पाया और मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने दोनों पुलिस अधिकारी को 1 महीने के कारावास की सजा सुनाई और राज्य को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। अगली बार बड़े दिन की छुट्टी से पहले महिलाओं के खाते में खटाखट आएगा मैया सम्मान योजना का पैसा। हेमंत सोरेन सरकार का तोहफा।
हेमंत सोरेन सरकार बड़े दिन की छुट्टी से पहले महिलाओं के खाते में पैसे भेज देगी। समाज कल्याण विभाग की माने तो 22 या 23 दिसंबर को मैया सम्मान योजना की बढ़ी हुई राशि महिलाओं के खाते में आएगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी अनुमति दे दी है। बता दें कि चुनाव से पहले हेमंत सरकार ने आखिरी कैबिनेट की बैठक में योजना की राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए की थी और यह पहली बार होगा जब महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे। अगली खबर, रांची विश्वविद्यालय के 899 करोड़ रुपए के बजट पर सिंडिकेट ने लगाई मुहर। रांची विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वित्त समिति से अनुमोदित विश्वविद्यालय के 899 करोड़ रुपए के बजट पर सिंडिकेट ने मुहर लगा दी है। कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई सिंडिकेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार के बाद इसे सिंडिकेट के सदस्य ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही इस बैठक में इस वर्ष 17 अगस्त और 26 सितंबर को हुई वित्त समिति की बैठक के निर्णयों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। अगली खबर, झारखंड में जमीन तेरी या मेरी कब्जे को लेकर 2 गुटों में चली तलवारें। एक की मौत, झारखंड के साहिबगंज जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में एक युवक की हत्या की गई। खेतों में सिंचाई को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे को मारने के लिए तलवारें निकाल ली। इस विवाद में दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया और इस हमले में एक व्यक्ति की जान चली गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक साहिबगंज जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत हाजीपुर दियारा पश्चिम टोला निवासी भूप नारायण रजक का अपने ही परिवार के मुकेश रजक और दिलीप रजक के साथ खेत में सिंचाई को लेकर विवाद हुआ था। अगली खबर, सूर्यदेव सिंह पर फिल्म बनाना चाहते हैं अभिनेता संजय दत्त। बता दें कि प्रसिद्ध सिनेमा अभिनेता संजय दत्त झरिया के पूर्व विधायक सह दिवंगत मजदूर नेता सूर्यदेव सिंह पर फिल्म बनाना चाहते हैं। इस दिशा में पहल की गई है और फिल्म अभिनेता ने दिवंगत विधायक के छोटे पुत्र सह जनता मजदूर संघ के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम से मिलकर इस पर बातचीत की। श्री गौतम ने बताया कि सिने अभिनेता संजय दत्त से अमृतसर में मुलाकात हुई है और दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इस दौरान श्री संजय दत्त ने कहा कि जनता मजदूर संघ के संस्थापक महामंत्री सह झरिया से 4 बार विधायक रहे सूर्यदेव सिंह पर फिल्म बनाना चाहते हैं और अभिनेता ने एक वीडियो भी जारी किया। अगली खबर, पलामू में तेज रफ्तार कार ने बरपाया कहर, सड़क किनारे आग ताप रहे युवकों को कुचला। 2 की मौत। बता दें कि झारखंड के पलामू जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ जहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे आग ताप रहे लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक जपला मोहम्मदगंज मुख्य पथ के सबनमा गांव के पास सड़क किनारे कुछ लोग आग ताप रहे थे और इसी बीच अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़ी बाइक और स्कूटी को रौंदते हुए अलाव ताप रहे लोगों को भी रौंद दिया और इस हादसे में 20 वर्षीय अरशद खान एवं 21 वर्षीय आसिफ खान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि 2 अन्य जहांगीर खान एवं असनैन खान गंभीर रूप से घायल है। अगली खबर, ईडी अफसरों पर रिश्वतखोरी के आरोप मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। राज्य सरकार ने ईडी अफसरों पर रिश्वतखोरी के आरोप में हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और हाईकोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से इस मामले की जानकारी न्यायालय को दी गई और इसके बाद न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने अगले आदेश तक स्टे ऑर्डर जारी रखने का निर्देश दिया। साथ ही इस मामले की सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। उल्लेखनीय कि जमीन घोटाले की जांच को मैनेज करने के नाम पर ईडी के अफसरों को 6 करोड़ रुपए रिश्वत देने के आरोप में सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली खबर, धनबाद के सिंदरी मार्शलिंग यार्ड के पास मजदूर को मारी गई गोली। सिंदरी मार्शलिंग यार्ड के निकट रेल लाइन किनारे नाला निर्माण कर रही कंपनी के मजदूर को रात बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। घटना के वक्त मजदूर प्रमोद कुमार सिन्हा काम खत्म करके घर जाने की तैयारी में थे। गोली प्रमोद की छाती और पेट के बीच सामने की तरफ लगी है और गोली चलाने के बाद अपराधी अंधेरे में भाग निकले। इधर वही घटना के कुछ देर बाद ही कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे मेजर ने सोशल मीडिया पर पर्चा वायरल करके घटना की जिम्मेवारी ली है और कहा कि छोटे सरकार को पैसे दो नहीं तो साइट पर गोली चलती रहेगी। अगली खबर, झारखंड में म्यूटेशन के 78,599 मामले लंबित, 10 महीने में ही 4509 बढ़ गए। झारखंड में जमीन और फ्लैट का दाखिल खारिज सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है और जमीन की रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन के लिए लोग अंचल कार्यालय के चक्कर लगा रहे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक फरवरी में म्यूटेशन के 74,090 मामले लंबित थे, जो कि 17 दिसंबर को बढ़कर 78,599 हो चुके हैं। यानी महज 10 महीने में ही 4509 मामले और भी पेंडिंग हो चुके हैं और यह हालत अभी की नहीं है। बरसों से लोग इस परेशानी से जूझ रहे और इसको देखते हुए सरकार ने 1 दिसंबर 2022 को सुओ मोटो म्यूटेशन की व्यवस्था लागू की ताकि म्यूटेशन के मामले को सरलता से निष्पादित की जा पाए।
अगली खबर 31 दिसंबर तक होगा ट्रिपल टेस्ट के लिए सर्वे। बता दें कि झारखंड सरकार ने नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की गई। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी डीसी को 31 दिसंबर तक ट्रिपल टेस्ट के लिए सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने डीसी को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची भी सौंपी है और डीसी को 5 अलग अलग फॉर्मेट में सर्वे की प्रक्रिया पूरी करनी है। मसलन किस नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के किस वार्ड में कितने मतदाता हैं, उनका लिंग, जाति और आरक्षण किस कैटेगरी में आते हैं और किस वार्ड में पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कितने मतदाता हैं, उनका प्रतिशत क्या है, ये सभी जानकारियां जुटाई जाएगी। बता दें कि राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव अभी तक नहीं हुआ है और सभी निकायों का काम मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से करवाया जा रहा है। अगली खबर, राज्य के पालकोट में आदिवासी कल्याण छात्रावास का मंत्री ने किया निरीक्षण। बच्चों से कहा कि उड़ान भर दिए तो 5 घंटे खुद से पढ़ाई करें। पालकोट अंतर्गत करदर्प उच्च विद्यालय +2 के प्रांगण में संचालित आदिवासी कल्याण छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को पेयजल, साफ सफाई, सोलर लाइट और छत से पानी टपकने जैसे मूलभूत समस्याओं से जूझना पड़ रहा और इसको देखते हुए राज्य के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा कंदर्प उच्च विद्यालय +2 विद्यालय और आदिवासी कल्याण छात्रावास पहुंचे। दोनों जगहों के सभी विद्यार्थियों के साथ मुलाकात करके विद्यालय और आदिवासी कल्याण छात्रावास का निरीक्षण किया। मौजूद अधिकारियों को विद्यालय और आदिवासी कल्याण छात्रावास में विद्यार्थियों को समुचित व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया। चमरा लिंडा ने कहा कि आप सभी की सारी परेशानियां जल्द ही दूर कर ली जाएगी और इसके लिए वरीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाएगा। अगली खबर, बैंक्वेट, मैरिज हॉल और लॉज हॉस्टल के लिए लाइसेंस के लिए पड़ोसियों की हाँ जरूरी। झारखंड हाईकोर्ट ने शहर में चल रहे बैंक्वेट, मैरिज हॉल, हॉस्टल एवं लॉज के रजिस्ट्रेशन में सख्ती करना शुरू कर दिया है। बैंक्वेट, मैरिज हॉल और हॉस्टल के रजिस्ट्रेशन से पहले निगम आम लोगों की आपत्ति सुनेगा और इनका रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब इसके संचालन पर किसी की आपत्ति नहीं होगी। खासकर पड़ोसियों की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों की आपत्ति होने पर लाइसेंस नहीं मिलेगा। नगर निगम ने ऑनलाइन आवेदन करने वाले 152 हॉस्टल, लॉज एवं 36 मैरिज बैंक्वेट हॉल की सूची जारी करते हुए आम लोगों से आपत्ति मांगी है और इसके लिए 15 दिनों का समय भी दिया गया है। निर्धारित समय के अंदर किसी व्यक्ति को संबंधित मैरिज बैंक्वेट हॉल और लॉज हॉस्टल के संचालन से अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत होगी तो लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 400 अंक नीचे 78,800 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 100 अंक लुढ़का। ऑटो और मीडिया के शेयर में तेजी, बैंकों में गिरावट। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 20 दिसंबर को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 400 अंक नीचे 78,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 100 अंक की गिरावट है और ये 23,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा। कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयर में से 25 में गिरावट और केवल 5 में तेजी है।